न चांद अपना था न तू अपना है, काश ये दिल मान ले ये सब सपना है। बाबू देख चंद्र ग्रहण लगा है, लूनर ओने ना हिन्ने रुको बक कब्बे से जाए रुको। ठीक है हो चाचा कहाँ जाता रहो। जय हिंद, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाले हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है, इसमें क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए ग्रहण क्या होता है, ग्रहण क्या होता है समझते हैं। देखिए ग्रहण, जब कोई ग्रह या चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के बीच में आ जाए उसको ग्रहण कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कबाब में हड्डियाँ ना, एक कबाब में अगर हड्डियाँ उसको क्या बोलते कबाब में हड्डी, ये एक प्रकार का उत्पन्न होता है, यानी एक प्रकार का क्या होता है बाधा उत्पन्न होना। यानी समझ में आया, जैसे मान लीजिए आप लोग सूर्य हुए, आप लोग हमको देख रहे हैं, अगर बीच में कोई भी ऑप्टिकल आ गया, बीच में कोई भी चीज़ आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रहण बोलते हैं। आप लोग सूर्य हुए, हम क्या हुए, हम कोई भी चीज़ हुए, अगर आप हमको देख रहे हैं, अब बीच में कोनो आ गया ताक दिया कि रे बाबू हुइया का टुकुर टुकुर देख लो, हमको भी देख लो, तो हमारे और आपके बीच में क्या होगा, एक ऑप्टिकल आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसी को क्या बोलते हैं ग्रहण बोलते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश के बीच में जब कोई ग्रह या चंद्रमा आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्रहण बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। यह एक खगोलीय घटना है, ये क्या है एक खगोलीय घटना है। ठीक, देखिए जो ग्रहण होता है, ग्रहण दो टाइप्स के होता है। जो ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ग्रहण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सबसे पहला आता है सूर्य ग्रहण, इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। इसको याद करते हैं, सूर्य यानी सन पे जो ग्रहण लगता है उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जो सन पे ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स। एस से सोलर याद कर लीजिएगा। और एक होता है चंद्र ग्रहण, जो चंदा पे ग्रहण लगता है, जो चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, जो चंदा पे जो ग्रहण लगता है चंदा मामा पे, उन पे जो ग्रहण लगता है उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है सोलर इक्लिप्स। अब देखिए समझते हैं क्या होता है सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। देखिए ये हमारा सूरज है, ये हमारा मून है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, जो हमारा अर्थ होता है वो किसका चक्कर लगाएगा, सूर्य का, और जो हमारा मून है वो किसका लगाएगा, अर्थ का। ठीक है, तो जो मूनवा है, जो हमें चंद्रमा जी हैं, ये क्या करता है चक्कर लगाते क्या आता है यहाँ आ जाता है, और ये भी घूमते कहाँ आता है यहाँ पे आ जाता है। ये जो हमारा अर्थ है घूमते यहाँ पे आ गया, और जो हमारा मून है वो भी घूमते यहाँ पे आ गया। ये तो भाई सेठ जी, ये तो मुखिया कहेगा हम ना हिल तो भाई तो उन्हें हिलना हिल तो हम तो भाई हिलेंगे, हम तो मुखिया है। तो मून भी इस यहाँ पे आ गया, ये भी आ गया। अब देखिए ये क्या हुआ, एक लाइन में आ गए तीनों, क्या हुआ एक लाइन में आ गए, क्या हुआ तीनों एक लाइन में आ गए। अब हुआ का सूर्य चंद्रमा और अर्थ। ठीक, सूरज चंद्रमा और क्या है एक लाइन में आ गया। अब होता क्या है, ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये क्या हुआ हमारा पृथ्वी, ये क्या हुआ हमारा चंद्रमा, और ये क्या हुआ हमारा सूर्य। अब सूर्य का प्रकाश क्या होता है पृथ्वी पर पूरी तरीके से पड़ नहीं पाता, यानी जो हमारा प्रकाशवा होता है ये क्या होता है चंद्रमा रोक लेता है बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, जैसे मान लीजिए यहाँ ये जैसे आप लोग क्या हुआ, आप पृथ्वी हुए, ये क्या हुआ, ये आपका चांद हो गया। ठीक है, और ये क्या है हमारा सूर्य। अब आप पृथ्वी, ये चांद, ये सूर्य से प्रकाश आया, इस पे इसको ये क्या किया अपने अनुसार पर इसको क्या किया, ये अपना क्या किया प्रकाश रोक लिया। अब ये प्रकाश यानी जितना रोका इसका छाया क्या किया आप पे बना। तो जहाँ पे छाया बनेगा और वहाँ से देखें तो कहें क्या सूर्य कम दिख रहा है, नहीं वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आएगा, ये इतना हमारा छेक लिया है क्योंकि ना हम तो नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा सूर्य का प्रकाश आएगा, अभी कह गए बाबू वो नहीं कहाँ पर हमारा देने आओ, अभी क्या करना हाथना क्या कर छेक लेगा। अब हाथना परछाई यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हुआ डार्क हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा डार्क हो जाएगा। जब यहाँ पे डार्क हो जाएगा तो जो यहाँ के जो लोग होंगे उसको क्या करेगा, यहाँ के जो लोग होंगे उसको ये सूर्य क्या होगा पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग बोल देते हैं कि सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स लगा हुआ है। समझ में आया, सोलर इक्लिप्स कब लगता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक लाज में हो, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन हो, चंद्रमा हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन हो, चंद्रमा। जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाए, जब मून आ जाए, जब बेटा आ जाए, यानी SME। देखिए याद रखिएगा इसे फॉर्मूला SME, सन मून अर्थ, याद रखिए फॉर्मूला SME सन मून अर्थ, तभी क्या लगेगा हमारा सोलर इक्लिप्स लगेगा, यानी सूर्य ग्रहण लगेगा। समझ में आया कैसे लगता है सूर्य ग्रहण। अब देखिए सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है पार्शियल यानी आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स और टोटल सोलर इक्लिप्स। यानी
पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी आंशिक सूर्य ग्रहण, एनुअल यानी वलयाकार सूर्य ग्रहण, और टोटल पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब आंशिक में पार्शियल में क्या होता है, कम कवर करता है, जो हमारे सूर्य को कम ढकता है, एनुअल में ज़्यादा ढकता है, टोटल में पूरा ढक लेगा। जैसे सपोज जैसे समझिए जो हमारा जो सूर्य है वो एक बाइक तो यहाँ पे आया नहीं होगा, धीरे 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 बेचार तनी बुढ़वा के चार मत धीरे 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 आया होगा। तो कभी देखिए, जैसे मान लीजिए आप क्या है, आप हमारे आप क्या है, आप पृथ्वी पे है और इधर क्या है, मान लीजिए सूर्य है और हम चंद्रमा है, हम मान लीजिए चंद्रमा है, हम मान लीजिए ढकचल पहुँचता है, मान लीजिए चंद्रमा है। तो देखिए शुरू में आए देखिए थोड़ा ढक रहे हैं, थोड़ा ढकेंगे तो पार्शियल, ढेर ढक लिए तो क्या हुआ, ढेर ढक लिए तो जैसे अच्छे समझिए, इधर से आ रहे थोड़ा ढके तो पार्शियल, पूरा ढक लिए तो एनुलर, एकदम में ढक लिए और तो देखा ही नहीं देंगे तो उस समय क्या हो जाएगा जी, पूर्ण। ये पूर्ण, एनुलर, पार्शियल एनुलर, पूर्ण। समझ में आया, यानी पार्शियल एनुलर टोटल। समझ में आया, कोई दिक्कत? यही होता है हमारा क्या, सोलर इक्लिप्स, यानी पार्शियल में थोड़ा कम, एनुलर में थोड़ा सा, और टोटल में आपको पूरा ढक लेगा। कोई दिक्कत? ये जो होता है, जैसे अब पार्शियल कब हो चुका है, 23 अक्टूबर 2014 की घटना घट चुका है। एनुलर 20 मई 2012 को ये घटना घट चुका है, और टोटल पूरा कब घट चुका है, 1999 में घट चुका है। ठीक है, अमावस्या यानी जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है वो किस दिन लगता है जी, वो हमारा अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, इसका टाइम कितना होता है, 7.5 मिनट, यानी जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिनट तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इसका कारण क्या है समझिए, इसका कारण क्या है, हमारा पृथ्वी क्या होगा, इधर जाएगा, ये क्या होगा, इधर आएगा, हमारा पृथ्वी इधर, ये इधर, यानी देखिए ध्यान से, ये इधर आएगा और ये उल्टा डायरेक्शन में, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। ये देखिए, ये पृथ्वी मान लीजिए ये इधर, ये पृथ्वी यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तो सूर्य से पृथ्वी आराम से दिख जाएगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत कम टाइम तक होता है। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, आई पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी आप इसको नंगे आंखों से देखिएगा तो बहुत सारे आपको आँख में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए इसके लिए क्या स्पेशल ग्लासेस, स्पेशल चश्मे होते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, जो हम कुछ टाइम के लिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। समझ में आया कैसे होता है हमारा सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। समझ में आया, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, चंद्रमा ढक लेता है, ले लेता है अपने आप पे, और यहाँ कुछ है क्या होता है, पृथ्वी बन जाती है, और यहाँ से देखने में क्या करता है, पूरी तरीके से हमारा देखिए, इधर से अगर समझिएगा, इधर से हमारा पूरी तरीके से आएगा तो इतना हमारा क्या होगा, इतना काट देता है, क्योंकि यही छाया क्या होगा, यहाँ पे पूरा क्या करेगा, इसको ही ले लेगा। अब इतना तो दिखेगा नहीं, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं चंद्र ग्रहण। अब समझते हैं कैसे लगता है चंद्र ग्रहण, क्या होता है चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा चंद्रमा है। ठीक, अब क्या होगा, देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ से हमारा सूर्य पूरी तरीके से दिखेगा, लेकिन जो सूर्य से प्रकाश इधर आएगा, जो इधर आएगा, इसको क्या किया है, अर्थ इतना क्या किया, रोक लिया, और ये अर्थ रोकेगा तो जितना ये अपने आप पे रोकेगा उतना ही क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, छाया बना देगा, उतना क्या करेगा, यहाँ पे छाया बना देगा, यानी ये वाला पार्ट क्या करेगा, कटा हुआ दिखाई देगा, नहीं काला दिखाई देगा। यही वाला पार्ट क्या करेगा, पूरा ये क्या करेगा, काला दिखाई देगा, ये क्या करेगा, पूरा काला दिखाई देगा, यानी ये हमारा चंद्र क्या करेगा, बस ऐसा ही दिखाया जाएगा। समझ में आया, यानी जो हमारा सूरज चाचा बड़ान, देखो देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा सूरज चाचा है, ये क्या करेंगे, यहाँ से एकदम खोई लगे एकदम हवा फेंकेंगे अपन का प्रकाश, और ये प्रकाश फेंकेंगे तो इधर से अर्थ पूछेगा का, ओ चाचा कहाँ जाता रहो, कहते आ रहे हैं तो सूर्य तो चंद्रमा के पास प्रकाश होकर पहुँचा दे, कहते ना 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 आज बीच में हम हैं, चंद्र ग्रहण लग, तो घबरा कह रहा है तू, आप घबराइए मत, हमको ही आप अपना वाला क्या करिए, हमको दे दीजिए। तो ये क्या करता है, अपना प्रकाश क्या करता है, ये छेक लेता है, ओने ना हिन्ने रुको बक कुब्बे से जाए, रुको, ये क्या करेगा, यहाँ पे रोक लेगा, और जितना बाकी बचेगा ये तो यहाँ पे पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, ये क्या किया, इतना तो रोक लिया, इतना जब रोक लिया तो बचा क्या, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट आएगा तो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, क्या पड़ेगा, यहाँ। लेकिन ये यहाँ इधर वाला पार्ट क्या कर, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा का मतलब क्या, साफा दिखबे नहीं करेगा, क्या करेगा, साफा दिखेगा ही नहीं, यानी आधा दिखेगा, क्या करेगा, आधा मून दिखेगा। तो लोग यहाँ से कहेंगे, ये बाबू देख चंद्र ग्रहण लगा है, लूनर इक्लिप्स लगा है। समझ में आया लूनर इक्लिप्स कैसे लगेगा, यहाँ से हमारा सन चाचा हमारा प्रकाश भेजेंगे, ये क्या करेगा, उतना अपना प्रकाश उतना रोक लेगा, और ये प्रकाश क्या जाएगा, आगे की ओर जाएगा, तो
इधर अंजूरा करेगा, जबकि इधर क्या करेगा, ये इसकी छाया पृथ्वी की छाया इस पर पड़ेगी। इसका फॉर्मूला SEM, उसमें क्या था SME, उसमें क्या था SME यानी सन, मून और अर्थ। इसमें क्या है SEM यानी सन, अर्थ और मून। समझ में आया? अब देखिए समझ में आया। इसमें क्या, इसमें का टाइम क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी जो हमारे चंद्र ग्रहण का टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से समझिएगा इसका चंद्र ग्रहण का टाइम क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, अगर अर्थ अपने इस एक्सिस पे जाएगी तो हमारा मून में क्या कर रहा है, इसी एक्सिस पे आएगा, यानी दोनों क्या बराबर कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेंगे, यानी बराबर चलेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक रहता है। लेकिन हम सूर्य ग्रहण में क्या होता है, अपोजिट जाता है, इधर जाएगा तो इधर जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये सन है, इधर से प्रकाश भेजेगा, ये मून है, इधर से प्रकाश आएगा, ये छाया बनेगा, उसी से क्या आ जाएगा, हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। जब हमारा चंद्र ग्रहण होता है क्या होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। किस दिन होता है, पूर्णिमा का दिन। ठीक है, पूर्णिमा का दिन क्या होता है, पूरा चांद निकला होता है, इसी वजह से क्या होता है पूर्णिमा का दिन ही हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, अब देखिए जो शैडो क्या बनता है, उसको देखिए जो हमारा जितने भी परछाई बनता है, छाया बनता है, वो क्या होता है, शैडो यानी दो प्रकार के बनता है। ठीक है, पहले तो क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, अपना चांदी खो गया। अब लोग क्या कहेंगे, न चांद अपना था न तू अपना है, काश ये दिल मान ले कि ये सब सपना है। बेचारे धरती के लोग यही कहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। अब देखिए शैडो यानी छाया। छाया देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंबरा, एक होता है पेनम्बरा। अंबरा क्या होता है, जो डार्क छाया होता है, जो गाढ़ा जो छाया होता है उसको बोलते हैं अंबरा, और जो हल्की सी छाया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनम्बरा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अंबरा जो डार्क, पेनम्बरा जो कम डार्क होता है वो ही होता है। ये क्या होता है, ये हमारा सूर्य ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण कंप्लीट, सूर्य ग्रहण कंप्लीट। अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, उन दोनों के बीच क्या होता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समझ में आएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।